नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु प्रेमी वेटनेरियन में। आज आपके सामने कुछ छोटे से टॉपिक के ऊपर चर्चा करना जा रहा हूं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी और इससे आपको अपने पशुपालन में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो आइए बात करते हैं उस टॉपिक की, वो क्या है। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान। भैंस और गाय में जिस तरह से हम नेचुरल सर्विस कराते हैं, यानी अपनी भैंस को या गाय को जोटे या खागड़ के द्वारा जब ज्ञापन कराया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल सर्विस यानी प्राकृतिक गर्भाधान। और उसी विषय में जब हम एक पशु को कृत्रिम तरीके से जब ज्ञापन कराया जाता है, यानी जो मेल स्पर्म है उनको फीमेल काऊ या बफ के यूट्रस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान का नाम दिया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान एक शब्द नहीं है, एक पूरी डेफिनेशन है। जैसे मान लीजिए आप, उसके अंदर पूरा प्रोसेस है कि सीमन लेते हैं, जब बुल से उसको तैयार करते हैं, उसके अंदर डाइल्यूएंट वगैरह डाल के उसकी स्ट्रा बनाई जाती है और उसको जो पशु के जो यूट्रस की बॉडी है या सर्विक्स है, मिड ऑफ सर्विक्स में रखा जाता है, जिससे कि पशु प्रेग्नेंट होता है। एक बहुत बड़ी टर्म है। तो इससे पशुपालन में क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में चर्चा अवश्य करनी चाहिए कि इससे फ़ायदा है या नुकसान। क्योंकि जब तक इसका फ़ायदा और नुकसान का आपको पता नहीं होगा तो आप उससे ना तो बेनिफिट उठा पाएंगे और ना ही आपको उसके बेनिफिट का पता लगेगा। तो क्या क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहली चीज़, कई बार आप देखते हैं कि जब आप अपनी गाय या भैंस को किसी बुल से क्रॉस करा करके लाए हैं तो कुछ समय बाद वो पशु जो सफ़ेद दाग है, यानी जो वाइट डिस्चार्ज है, वो डालने लग जाता है, जिसके क्या होता है कि इन्फेक्शन बढ़ जाता है। वो क्यों होता है? कई बार आप देखते हैं कि किसी फीमेल पशु को, मादा पशु को इन्फेक्शन था और वो उस बुल के पास नेचुरल सर्विस के ले गई, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो काऊ या भैंस, गाय या भैंस है, उसका इन्फेक्शन है वो बुल के अंदर चला जाता है और उसके जस्ट 1 या 2 घंटे के बाद कोई दूसरा पशु जाता है और वो उससे प्रेग्नेंट करवाने के लिए क्रॉस करते हैं। तो क्या है कि जो बुल के अंदर जो इन्फेक्शन था वो उस फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे कि सीवियर मेट्राइटिस, पायोमेट्रा और अन्य तरह की बच्चेदानी से संबंधित समस्याएँ खड़ी हो जाएंगी और वो पशु क्या करेगा, रिपीट करना शुरू कर देगा या उससे कारण ये होगा दूध भी घटाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके अंदर इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल या फंगल है या वायरल है, जो भी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि अपने पशु को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी कृत्रिम गर्भाधान एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आप आजकल देख रहे हैं कि फलाने के घर में 18 किलो की भैंस है, 20 किलो की भैंस है, 22 किलो की भैंस या बहुत ही अच्छा उसके घर में बुल है, वो वही किस कारण से हो पाया है कि उसका बहुत ही बड़ा एक फैक्टर है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान। क्योंकि उत्तम नस्ल के जो टिक्के हैं या स्ट्रा हैं या सीमन बोल सकते हैं, वो अपने पशु को जब बार बार रखते गए हैं तो उससे एक टाइम ऐसा है कि जो आपका पशु है वो लगभग 100% के करीब प्योर मुर्रा की बात करते, प्योर मुर्रा में आ चुके हैं। और इंडिजीनियस जो काऊ हैं, जो उनमें आप कई बार बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो क्रॉसिंग हुई है, जैसे क्रॉस ब्रीड के टीके रखे गए, या जैसे मान लीजिए आप हरियाणा में साहीवाल के इंजेक्शन रखे गए, तो उससे क्या हुआ कि जो उनके जो दूध की कैपेसिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। तो इसमें हम दूसरी बात फ़ायदा क्या है कि जो हमारे दूध की जो क्वांटिटी है हमने वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ाई है। किससे? कृत्रिम गर्भाधान से, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। दूसरी चीज़, मान लो लीजिए आप 100 किलोमीटर दूर किसी अच्छे बुल किसी के पास है और आप वहाँ से आपको उस पशु, अपने जो गाय है, भैंस है, उसको क्या बिन करवाना है, तो क्या करेंगे, 70 किलोमीटर आप उसको लेके जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन में पशु स्ट्रेस में आएगा, हो सकता है रुके ना भी रुके, तो जो आपका जो खर्चा है वेस्ट हो जाएगा। एक उसी बुल का जो आपसे 70 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर जो बुल है, आप उसका टिक्का आराम से इजीली ले जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई समस्या नहीं है, कोई चार्जेज इतने ज़्यादा खर्चे लगने वाले नहीं हैं। तो उससे अपने पशु को क्या बिन करा सकते हैं, वही बुल, उसी का सीमन है, उसी का कटिया पैदा होगी, तो आप इससे जो बहुत ही बड़ा खर्चा है आपका ट्रांसपोर्टेशन का वो बच जाता है और आपको जो मन चाहे जो बुल का जो टिक्का है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है
और आपका जो पशु की नस्ल है उसका सुधार हो जाता है और आप बहुत ही अच्छे नस्ल हैं, पेडिग्री हैं, उसको आप तैयार कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो कॉमन फ़ायदे थे, जो मेनली फ़ायदे थे पशुपालन के लिए, जो आपको बताना ज़रूरी था, मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपने पशुपालन में फ़ायदा उठाते रहें। पीछे बहुत टाइम से वीडियो ना डाल पाने का बहुत ही बड़ा कारण टाइम की शॉर्टेज रहा, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय किसान, जय जवान, वंदे मातरम।